आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चढ़ली जवानी मुरा अंग अंग फड़के से, कब होई हैं गवना हमार रे भौजियां। पक्की सड़क पर गाड़ीवानों का दल भौजिया का गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है। चल भड़के दाहिने। हाँ हाँ, घोड़ा देखकर भी भड़कता है साला। हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गईले, फिरहू न लेहले उदेश रे भौजिया। ननदिया की दिल की हूक गाड़ीवानों के गले से कूक बनकर निकल रही है। भौजिया? कमली की कोई भौजी नहीं, किससे दिल की बात कहे। भौजिया की ननदिया की तो शादी हो चुकी है। कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है। प्रेम सागर में मन नहीं लगता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया कदम के बिरिछ पर बैठ के बंशी बजाए रहे थे। चीर हरण लीला की तस्वीर को देखकर कमली का जी न जाने कैसा कैसा करने लगता है। वो प्रेम सागर बंद कर देती है। सुबह प्यारू आया था। कितना गौ आदमी है प्यारू। आज क्या बना था प्यारू? डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या शीशी बोतल लेकर पड़े हुए थे? प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब देगा, अरे क्या पूछती हो दैया, इस आदमी का हमको कोई ताल पता नहीं लगता है। ताल पता यानी ठौर ठिकाना। रोज कहेंगे कि प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात में 11 बजे और दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोल बना था। झोल क्या खाएंगे? मिर्च मसाला छूते भी नहीं। खाने का तो कोई शौक नहीं है, जो बना दो खा लेंगे। और शीशी बोतल? क्या पूछती हो दैया, कल से मच्छर खटमल और तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया माझी को कह रहे थे, 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़कर दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी हैं। सभी जवान लड़कियों को वो दैया कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा। डर लगता है? हाँ हाँ, डर लगता है। तो तुमको क्या? तुमको तो मजा मिलता है ना, मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके। या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियां उलटकर देखो, मेरी पीठ पर आला लगाकर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी भेज देना, पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी। डॉक्टर मुझसे भी पूछता था, मीठी दवा चाहिए क्या? मैं नहीं विश्वास करती। डॉक्टर ऐसा नहीं है, कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती है।
डॉक्टर खबरदार, कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है, बहुतों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है। लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसकी ससुराल फारबिसगंज में है। घरवाला एक मारवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसमी बैस्कोप देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन यशुमती सभी ग्वालिनों को बुलाए। कमली, मां, पढ़ना बंद करो। डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो, मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। हाँ, ऐसे तुम नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा मां? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर बाबू से? मां, तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो? माटी का महादेव। मां ठठाकर हंस पड़ती है। एक एक बात गढ़कर निकालती है तू। अच्छा ठहर जा, आने दे डॉक्टर बाबू को। मां बाप के नैनों की पुतली है कमला। तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। मां कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है। रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, पार्वती मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिव पूछती है। ओम शिव शंकर सुख कर नाथ बरदायक महादेव, महादेव मिट्टी का महादेव। मां चुप रहो। कमला मां से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पालकर क्या करेंगे? डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। तवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। तहसीलदार साहब, मां और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, मैं पगली हूं। दीदी। तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर की जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहां हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की मां का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाइए। तहसीलदार साहब कहते हैं, डॉक्टर तो अपने समांग की तरह हो गया है। डॉक्टर को भी तहसीलदार साहब से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव, घर और जिले की बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने को मिलती हैं। राजपारबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर डफ साहब कैसा आदमी है। आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। धोती कुर्ता पहनता है, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राजपारबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में हैं। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी, कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते हैं। महारानी चंपावती जाति की मुसहरनी थीं। राजा भूपत सिंह को मेम रानी से 2 लड़के हैं। बड़ा अय्याश है राजा भूपत। पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी, जब्बड़ यानी जबरदस्त। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अय्याश। पुण्याह में बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ से इतनी बाईजी आती हैं कि 3 दिन 3 रात महफिल जमी रहती है, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है। राजपारबंगा वाला तो मक्खी चूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ स्टेट के गुरुवंशी बाबू भी किसान ही हैं। उनकी बात निराली है। दाता कर्ण है। वारफन में सबसे ज्यादा रुपया दिया और कांग्रेस के सहायताफन में भी सबसे ज्यादा रुपया दिया। और इसी को कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोलकर दान देने का सुफल क्या मिला है जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैला दिया है कि नोट बनाता है। अरे भाई, नोट तो बनाती है उसकी कोशी गंगा किनारे की हजारों बीघा जमीन, जिसमें न हल लगता है, न बैल, न मेहनत, न मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसारी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया। बस छींटने में जितनी मेहनत लगे। कोशी और गंगा के पानी से नहाई हुई धरती माता दिल खोलकर अपना धन लुटा देती है।
जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं शिवनाथ चौधरी जी। ओह, आप तो जानते ही हैं उनको। वो भी बड़े किसान हैं। पूर्णिया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वो अब कोई वकील क्या करेगा। हाईकोर्ट के बलिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसिल को नहीं काट सकते थे, लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस लेने लगा। खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए। कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह एक लाइन काट दिया और एक जगह एक अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गया। अब तो न वो अयोध्या है और न वो राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यहीं खाएंगे। प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती है? प्यारू से कह दिया है। तब डॉक्टर साहब, हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती है यदि श्रद्धा हो तो। श्रद्धा श्रद्धा की बात नहीं, बात यह है कि मैं मिर्च मसाला नहीं खाते। कमली बीच में ही बोल उठी। उबली हुई चीजें खाएंगे, यही ना? डॉक्टर समझ रहा है, रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती। शायद कहती भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।